अरे रुकिए, अगर आप भी ये गलती रोज किचन में करती हैं तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। आज मैं आपको ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और लास्ट वाली टिप तो बहुत ही ज़्यादा काम की है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो पहली टिप हमारी है ना, इस तरीके से लहसुन को लेकर के है कि लहसुन किसी भी खाने का ना स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, बट इसको छीलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है ना क्योंकि लहसुन बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है। इसके अलावा इसका जो जूस होता है वो नेल्स के अंदर घुसता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर आपके हाथ में किसी भी तरीके का कट लगा है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो चलिए, अगर आप भी इस तरीके से लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हैं ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम आसान सा तरीका बता रही हूँ। लहसुन को ले लीजिए, जितना भी लहसुन आपको छीलना है, और इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लीजिए। इसके बाद आटा डालना है, तो आप इसमें गेहूं का आटा डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं। मेरे पास देखिए मैदा था तो मैंने 2 से 3 चम्मच के आसपास मैदा डाल दिया है। अच्छा, क्वांटिटी टोटली आप पे डिपेंड करती है। अगर आपने बहुत ढेर सारा लहसुन छीलना है तो मैदे की या फिर आटे की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद ना आप इसको खूब अच्छी तरीके से रगड़िएगा। जैसे ही आप इसको रगड़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है, इसके अंदर आटा चिपकता है और जो छिलका है ना उसको बहुत ही आसानी से निकाल देता है। तो चलिए अब इसके छिलके को निकाल लेते हैं। तो जैसे सूप से फटकते हैं ना, वैसे ही मैं फटक रही हूँ। इससे लहसुन अलग हो जाता है और छिलका अलग हो जाता है। तो देखिए छिलका फ्लोर पे है और हमारा जो छिला हुआ लहसुन है वो इस थाली के अंदर है। अब आप इस लहसुन को या तो वॉश कर लीजिए या फिर आप इसी तरीके से डब्बे में भर करके रख लीजिए। कुछ साबुत रख लीजिए, कुछ को आप पीस करके पेस्ट बना लीजिए अदरक के साथ। बहुत ज़्यादा मतलब आराम मिल जाता है खाने में, बार बार आपको लहसुन छीलना नहीं पड़ता। ये तरीका बहुत ही आजमाया हुआ है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली टिप हमारी इस तरीके के मसाले के डब्बों को लेकर के है कि इस तरीके से जब हम मसाले को इस्तेमाल करते हैं ना, तो कई बार हम इसके पैकेट को खुला ही छोड़ देते हैं। ऐसे में इसमें नमी भी आ जाती है और जो मसाले की एक्चुअल खुशबू होती है ना वो भी उड़ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें बरकरार रहें, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलिए बताती हूँ मैं। देखिए ये जो डब्बा होता है ना उसमें 4 फ्लैप होते हैं, तो 3 फ्लैप को ना आपको कट कर लेना है। और जो साइड वाला पार्ट है उसको कुछ इस तरीके से दबा दबा करके और एकदम चिपका देना है, मतलब अंदर के साइड पे। तो जब आप इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे ना तो अच्छी तरीके से ये लॉक हो जाता है। और चूंकि एक फ्लैप हमने छोड़ा था तो उसको कुछ इस तरीके से अंदर टक करना है। ऐसा करने से ये जो पैकेट है वो बहुत अच्छी तरीके से सील पैक हो जाता है। देखिए जब मौसम ठीक रहता है ना तब कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बारिश के मौसम में या फिर अभी जो मौसम चल रहा है ना, ऐसे में भी चीज़ों में नमी आ जाती है। तो आप इस तरीके से इसको लॉक करिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी इसके अंदर हवा चली जाएगी, तो स्टेपलर है ना, आप स्टेपलर कर लीजिए। अब ये पैकेट पूरी तरीके से लॉक हो चुका है, इसमें ना तो हवा अंदर आएगी और ना ही इस मसाले की खुशबू बाहर जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारी इस तरीके के खीरे को लेकर के है कि जब भी हम लोग खीरा काटने बैठते हैं ना तो अक्सर पहला काम हमारा यही होता है कि इसके सिरे को काटते हैं, उस पे नमक लगाते हैं, फिर उसी सिरे से खीरे को रगड़ते हैं। अब खीरे से अगर सफ़ेद झाग निकल रहा है तो उसे देख करके लगता है कि कड़वाहट बिल्कुल निकल गई। ये ट्रिक आप भी फॉलो करते हैं, और अगर आपके खीरे की कड़वाहट निकलती है तो नीचे यस ज़रूर टाइप करिएगा। अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल खीरा तो हम सभी काट लेते हैं, नॉर्मल सैलेड, बट अगर इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी ये डाल देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्क लिया है और ऊपर से नीचे तक स्क्रैच मार रही हूँ। इससे इसके ऊपर लाइन ड्रॉ हो जाती है और जब आप इसको कट करेंगे, प्लेट में सजाएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो डेफिनेटली खाने में भी अच्छी होती है। तो एक बार जब खीरा काट ही रहे हैं तो ये भी तरीका फॉलो करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप हमारी ना बनाना शेक को लेकर के है कि नॉर्मली बनाना शेक तो हम सभी बना लेते हैं, बट ये वाला जो बनाना शेक है ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है, कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन से भरपूर है। तो इसे बनाने के लिए चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसका मेथड। तो यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी के आसपास मखाने ले लिए हैं और इसको ना गर्म दूध में आपको सोक करना है।
अगर आपके पास टाइम है 2-3 घंटे का तो आप नॉर्मल दूध में भी इसको भिगा सकते हैं। इसके साथ ही आप इसके अंदर काजू, किशमिश या फिर कोई भी जो भी आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं वो भी डाल देंगे तो वो भी सोख हो जाएगा। अब देखिए मैंने 10 मिनट के बाद इसको ब्लेंडर जार में डाला है और इसके साथ मैंने इसके अंदर दो चीज़ें ऐड की हैं। पहला खजूर, जो कि हम इसके मिठास के लिए डाल रहे हैं, हम इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। दो बनाने को अच्छी तरीके से छील करके पील ऑफ कर लिया है। और दूध यहाँ पे मैंने फुल क्रीम डाला है। तो पहले तो मैंने आधा गिलास दूध डाला, अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड किया, फिर जो आधा दूध है इसके अंदर डाल करके और फिर जो फाइनल ब्लेंड होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो देखा आपने इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है, मतलब मिनटों में आप इसे बना करके रेडी कर पाएंगे। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा क्रीमी लगता है कि आप इसको पूरी गर्मी जब भी आपको बनाना शेक पीना होगा आप इसी तरीके को फॉलो करके बनाएंगे। ये शरीर को बहुत ही ज़्यादा ठंडक और एनर्जी भी देता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है। आपने इसे एक बार बना लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे बार बार बना करके पिएंगे। और हाँ, गलती से अपने किसी मेहमान को मत पिलाइएगा, वरना वो ये बनाना शेक पीने के लिए ना आपके घर पे आने के बहाने ढूंढने लगेंगे। आप ये ड्रिंक कब बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी इस तरीके के ड्रम स्टिक को लेकर के है। आपको भी पता है कि इसको एक सुपर फूड कहा जाता है। इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन और ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। तो इस सीज़न में तो इससे खाना बनता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको बनाने का तरीका तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और इसको स्टोर करने का तरीका शेयर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब चलिए इसको छीलने का तरीका बताती हूँ। तो जो क्लिंग रैप है ना, इसके अंदर ही मैंने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद सारे रैप को निकाल लीजिए और बस आपको चाकू या फिर पीलर की हेल्प से इसकी स्किन को पकड़ पकड़ करके नीचे खींचना है। बहुत आराम से ये निकल जाता है। आपको भी पता होगा कि इसमें दूध से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो कि आपकी हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है। तो ड्रम स्टिक खाया करिए और अपने बच्चों को भी खिलाया करिए। अगली टिप हमारी ना रोटी को लेकर के है कि अब देखिए धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो रोटी ना अगर आप रखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक तो ये गर्मी की वजह से इसके अंदर महक सी आ जाती है। दूसरी बात, चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। तो जब भी आप रोटी बनाइए हॉट केस में जब भी रख रहे हैं, उसमें एक टुकड़ा अदरक का ज़रूर रखिए। इससे आपकी रोटी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगी, चींटियाँ भी इसके अंदर नहीं लगेंगी। ये बिल्कुल ट्राई एंड टेस्टेड टिप है, आप इसको भी एक बार ज़रूर फॉलो करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला। अगली टिप इस तरीके के बेसन या फिर मैदे से रिलेटेड है कि मैदा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब इसको ख़राब होने से बचाने के लिए आप यहाँ पे कुछ लौंग के दाने और इस तरीके से तेज पत्ता रख सकते हैं। जब हम इसे बनाते हैं तो इसको छानते हैं, जब आप इसे छानेंगे ये आराम से निकल जाएगा और आपका मैदा काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा। अगली टिप हमारी इस तरीके के साबुन को लेकर के है कि जब भी हम लोग नहाते हैं इस तरीके से छोटे छोटे साबुन ज़रूर बचते होंगे आपके भी घर पे, तो आप किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। मैं तो हमेशा इसको इकट्ठा करके और इस तरीके से टुकड़े में कट कर लेती हूँ, मतलब छोटे छोटे से इसके टुकड़े काट लेती हूँ। और ये कहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ, किस तरीके से ये यूज़ होता है, सब कुछ बताऊँगी। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं ना तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अब देखिए आपको लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे ब्लॉग्स को मैंने छोटे छोटे से कट कर लिए हैं, एक डब्बी में डाल करके अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि गर्मी में हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये वाला जो बॉक्स है ये जाएगा बच्चों के बैग में। उनको बताइएगा ज़रूर कि जब भी आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर रहे हो उससे पहले आप इस साबुन से हाथ को ज़रूर वॉश कर लीजिए, जिससे जितने भी जर्म्स होंगे वो दूर होंगे और इसके बाद बच्चे खाना खाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक होगा, बच्चे बीमारियों से बचे रहेंगे। आपको भी पता है कि गर्मी में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, इसलिए हाथों को धोने वाला जो रूल होता है वो तो पता है ना, बच्चों को ज़रूर बताइए। और यहाँ पे देखिए मैं आपको वॉश करके भी दिखा रही हूँ, झाग भी देता है, आपके हाथ साफ भी करता है।
अगली टिप हमारी ना फर्नीचर को लेकर के है कि कई बार जब हम फर्नीचर हमारा जब थोड़ा सा धुंधला या फिर मटमैला सा दिखने लगता है तो हम जाते हैं मार्केट और महंगे महंगे से पॉलिश खरीद करके ले आते हैं। आज के बाद से आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें आप लीजिए। एक कटोरी में जैतून का तेल, इसके साथ ही विनेगर डालिए थोड़ा सा। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करिए। फिर एक कॉटन के कपड़े में इसको लगा करके, और जितनी भी आपके घर में वुडन की चीज़ें हैं, जितनी भी, सबके ऊपर आप धीरे धीरे रब करिए। और हाँ, इसके साथ ही आप एक अलग से कॉटन का कपड़ा ज़रूर रखिएगा। जब आप इस पॉलिश को लगा देंगे, लगाने के बाद आप उस दूसरे वाले कपड़े से अच्छी तरीके से इसको पोंछिएगा। जैसे ही आप पोंछेंगे ना, आप देखेंगे कि इतनी बढ़िया सी शाइन आती है कि आपको बाहर से किसी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर जो तेल है वो फर्नीचर को चिकनाई देता है और विनेगर सफाई करता है। तो है ना ये काम की चीज़। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके की जितनी भी फैंसी रिंग्स होती हैं हम लोग पहनते हैं जब हम लोग के घर पे कोई पार्टी फंक्शन होता है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो इसका पार्ट खुला हुआ है वो ना खुला दिखे, आप उसको ऐसे ही पहन लें जैसे कि गोल्ड वगैरह की होती है अंगूठी, आप उस तरीके से इसे बनाना चाहते हैं तो एक रिफिल ले लीजिए। रिफिल को कट करके और इन दोनों खुले हुए जो पार्ट हैं उसके अंदर डाल करके थोड़ा सा प्रेस करिए, इन दोनों का माउथ बंद हो जाएगा। इसके बाद ना आप लाइटर ले लीजिए, या फिर मेरे पास देखिए लाइटर नहीं है तो मैंने यहाँ पे मोमबत्ती का इस्तेमाल किया है। उससे मैंने इसको सेकना स्टार्ट किया। जैसे ही आप इसको सेकना स्टार्ट करेंगे ना, ये धीरे धीरे मेल्ट होकर के और जो रिंग है उसके अंदर चिपक जाएगी। चिपक करके ये बहुत अच्छी तरीके से लॉक हो जाती है। अब आप इसको गोल्ड की अंगूठी जैसे होती है ना वैसे पहनिए, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये लॉक हो गया। तो यहाँ पे तो मैंने रिंग को फिक्स करके दिखाया। अगर आप बिछुआ पहनते हैं, बिछुआ को भी चाहते हैं कि आप लॉक करके रखें, तो सेम यही प्रोसेस उस पर भी करिएगा, वो भी अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको काम की लगती है ये टिप तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, और यहाँ पे मैं लाइटर की बात करूँगी कि लाइटर एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम हमेशा, मतलब रेगुलर करते हैं, हमेशा नहीं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और इसको जब आप यूज़ करते हैं तो कभी आपके हाथ गंदे होते हैं, कभी मसाले वाले होते हैं, कभी मिर्च वाले होते हैं, तो ये भी गंदा होता है। अब गंदा होने की वजह से इसके अंदर कभी कभी ना जंक लग जाता है, जो कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आप एक टिश्यू पेपर लीजिए, उस पर थोड़ा सा नमक रखिए, आधा चम्मच के आसपास, और इस टिश्यू पेपर के अंदर ही ये लाइटर रखिए और धीरे धीरे इसको घुमाइए। आप देखेंगे कि जब आप नमक के साथ इसको रगड़ेंगे ना तो इसके स्टील में बहुत अच्छी सी शाइन आएगी। सफाई तो होगी ही, इसके अंदर चमक भी आएगी, और जो ये प्लास्टिक है ना ऊपर, ये भी अच्छी तरीके से चमकेगा। आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको अभी इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कितनी बढ़िया तरीके से ये साफ़ हुआ है। देखिए, हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है जिससे आपको डर हो कि कहीं ये ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एकदम सेफ़ है। अगली टिप हमारी इस तरीके के जैसे दूध दही के हम पैकेट्स मंगाते हैं ब्लिंकिट वगैरह से। देखिए, ये ब्लिंकिट का ही है दूध, ये कितना ज़्यादा गंदा है, आप खुद देख सकते हैं। और इसको बिना वॉश किए तो आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे हाथों से गुजरते हुए आते हैं, इतने सारे इसके ऊपर जर्म्स होते हैं, गंदगी होती है। तो बिल्कुल आप इसको सबसे पहले तो वॉश करिएगा, जितनी भी इसके ऊपर गंदगी है। आप चाहें तो इसको सोप से भी धो सकते हैं, जो आप डिश वॉश का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे भी आप इसको वॉश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर नहीं जाता है। ऊपर की प्लास्टिक अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है। और इसको साफ़ करके, जैसे कोविड आपने देखा था, कोविड के टाइम पे हम ये सब चीज़ें करते ही थे, बहुत नॉर्मल थी। आज सब कुछ ठीक हो गया है तो हमें लगता है कि नहीं, हमें डिश वॉश से इसे वॉश नहीं करना चाहिए, बट बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जब भी आपको शाम को कोई छोटी मोटी भूख होती है, या फिर आपके बच्चे अगर ज़िद कर रहे हैं कि आप उनको मैक्रोनी, पास्ता या फिर फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना करके दीजिए, तो चलिए आज बनाती हूँ मैं। आप सॉरी, बनाती नहीं हूँ, एक प्रोसेस है जो कि मैं दिखा रही हूँ।
जो मैक्रोनी होती है उसको बनाने से पहले क्या करते हैं, आप पानी गर्म कर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और रिफाइंड ऑयल, मतलब जो जिसमें स्मेल ना हो वो वाला थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। इसके बाद इसके अंदर मैक्रोनी डाल करके अच्छी तरीके से इसको उबालिए। उबालते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको तेज आंच पे ही उबालिए। अब खड़ा हो जाइए वहाँ पे और इसको उबलने दीजिए। जब ये हल्का सा टूटने लगे ना तो तब आप इसको छान दीजिए, और छान देंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए मैं इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ऐसे में ना ये मैक्रोनी बिल्कुल चिपकती नहीं है और बहुत ही स्वाद बनती है। आप इसे बना करके ज़रूर देखिएगा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और यूज़फुल लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी और यूज़फुल लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।